धुआं हर तरफ नफरत, माथे पर है सिलवटे। दहशत 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 दहशत। कहाँ खो गई जन्नत, कहीं रह गई हसरत। दहशत 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 दहशत। खूनो गारत जुल्मत, बहुत हो गई गुर्बत। दहशत 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 दहशत। सहनी होगी कब तक इतनी सारी वहशत। दहशत 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 दहशत। पता नहीं क्या होगा। बहुत अंधेरा दिख रहा है। सोचा था बाजार से एक नया फिरन ले आऊंगा, लेकिन इस वक्त आलम यह है कि कश्मीर में छोटी से छोटी ख्वाहिश रखना भी गुनाह है। पूरी वादी को लकवा मार गया है। इस लकवे की कोई दवा भी तो होनी चाहिए। कब तक चलेगी ये पस्ती? मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। क्यों नहीं लौटा अनवर? सर्द हवाएं, बर्फ, गोली बारूद। या अल्लाह। घबरा मत बेटी, सब अच्छा होगा। डर लगता है। आजकल सिर्फ तबाही और बर्बादी की खबरें मिलती हैं। खबर का मतलब है बुरी खबर। ऐसे मत बोलो खाला, अनवर भाई जरूर आएंगे। उनके साथ वैसा नहीं होगा जैसा हमारे अब्बू के साथ हुआ। अब्बू गए थे तो कहकर गए थे शाम 5:30 बजे तक लौट आएंगे। वो ये भी कहकर गए थे कि अपनी रुखसाना बिटिया के लिए ये लाएंगे वो लाएंगे। और क्या गाना बना रखा था उन्होंने, इस घर में जब भी आना रुखसाना के लिए कुछ ना कुछ लाना। मगर उस दिन जब अब्बू गए तो आज तक नहीं लौटे। अम्मी पागल हो गई। पता नहीं अभी और क्या क्या होना बाकी है। अनवर, अनवर, ये घर आने का कौन सा वक्त है? पापा, क्या ये बातें हम लोग कल सुबह नहीं कर सकते? देखो, अगर तुम घर बेवक्त पहुंचोगे तो बात भी बेवक्त ही होगी। अब्बा, मैं बहुत थका हुआ हूं। वाह, थकान तो सिर्फ तुम्हें ही लगती है। और ये तुम्हारा बाप अलीमुद्दीन, तुम्हारे बाप का बाप खुदा बख्श, तुम्हारे बाप की बूढ़ी माँ, तुम्हारी माँ और बहनें जो रात होती ठंडी आग के चारों तरफ बैठकर सारी रात तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।
अरे उन्हें नींद और थकान तो नहीं लगती होगी। क्यों क्यों करते हैं आप लोग मेरा इंतजार? इसलिए कि तुम मेरे खून हो। हूं आपका खून, लेकिन मेरी अपनी आजादी भी है। आजादी? तुम्हारी आजादी? तो फिर इस आजादी में यह भी शामिल होगा कि अपने मां बाप भाई बहन सबको फिक्र की कैद में डाल दो। अनवर, देखो अनवर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर तुम्हारे जहन में है क्या? अबू, मैं भी यही चाहता हूं कि आप मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ दें। क्या? 25 साल तक तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, सिर्फ यही सुनने के लिए? इसका मतलब है तुमने हमारी फिक्र करनी छोड़ दी? अम्मी, हर शख्स को अपना रास्ता आप चुनने का हक है। है, बिल्कुल है, लेकिन जरा हम भी तो सुने, वो रास्ता है क्या? ये मैं नहीं बता सकता। शायद इसलिए कि तुम्हें मालूम है कि यह रास्ता तबाही की तरफ ले जाता है, क्योंकि यह वहशत का रास्ता है और अपने आप को खत्म करने का रास्ता है। यहाँ की आबो हवा और फिजा के अंदर इतनी बारूद महक रही है, हंसना तो एक तारीखी चीज जैसा लगता है। रोज के बिगड़ते हालात, रोज वही खबरें। वैसे आपकी रिपोर्टों में क्या छपा करता है? ये कि वादी के अंदर बंदूकों को चुप होना होगा, तभी कुछ सुना और समझा जा सके। अनवर भाई से कब से नहीं मिले आप? लगता है एक मुद्दत हो गई है। इस बीच अनवर भाई कुछ खोए खोए से रहते हैं। वही इंजीनियर आदमी है, साइकिल को कार में बदलने की टेक्निक सोच रहे होंगे। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। जिनमें आग होगी, बदन भी उन्हीं के ही जलेंगे। आग को तरह भी देनी होती है, कहीं ऐसा ना हो आग ज्यादा हो जाए। आग से इंजन चलता है और घर भी जल जाते हैं। मैंने सुना है कल तुम तूफान में फंस गए थे। निकल भी आया, दुश्मनों की मुराद अधूरी रह गई। तूफान से गुजरने का मजा तभी है जब आप उससे बाहर भी आ सके। सच है। तुम्हारी रिपोर्टों का बड़ा जिक्र है आजकल। भाई हम तो अपना काम बड़े तमीज से करते हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है उसमें डिसऑनेस्टी होती है। वो लोग मुझसे जिरा क्यों नहीं करते? समझ लो मैं कर रहा हूं। पहले तुम सेहतयाब हो जाओ, फिर जितनी चाहे बहस कर लेना। जल्दी ही तुम्हें कोई तमगा वगैरह हासिल हो जाएगा। मैं कुछ हासिल करने के लिए जर्नलिज्म नहीं कर रहा हूं। तो क्या अफवाहें और झूठ फैलाने के लिए? मैं नफरत की मुखालफत करता हूं और जूतियां चाटता हूं। क्यों? मैं चलता हूं, फिर आऊंगा।
बंदूक किसकी है? किसकी है ये बंदूक? ये बंदूक मेरी है। हाँ, ये बंदूक मेरी है। मेरी ही है ये बंदूक। ये बंदूक मेरी है क्योंकि मुझे है इसकी जरूरत। इस बंदूक से मैं बहुत कुछ हासिल करूंगा। इसके बारूद के धुएं के पार होगी एक नई दुनिया। तबाही की। अपने मामलों में दखलंदाजी का हक मैं तुम्हें नहीं देता, लेकिन इस हक को मैं इतनी जल्दी छोड़ भी नहीं दूंगा। बुज़दिल हकदारी की बात किस मुंह से कर सकते हैं? अच्छा, गोया सोए हुए लोगों को मार देना, सफर में जा रहे बेकसूरों को हलाक कर देना, निहत्तों को गोलियों से भून देना, अगवा कर लेना, औरतों के जिस्म को वहशियों की तरह नोचना, ये सब पादरी के कारनामे हैं। हमारे मकसद बड़े हैं। जरा मैं भी तो सुनो। हमें आजादी चाहिए, जो कैसे भी बदतर हो। तुम हमारे बारे में बहुत कम जानते हो, हमारे मिशन के बारे में। मैं तो ज्यादा जानना चाहता हूं। बताओ मुझे, आओ मेरे साथ। बैठो बैठो। अब बताओ मुझे अपने बाबा को, अपने वालिद को, अपनी बहन को कौन है जो सुनना चाहेगा? हमने कहकर देख लिया, अब बंदूकों को बोलने दिया जाए। अनवर मियां, बंदूकें ना बोलने देती हैं ना सुनने। अब कुछ कहने सुनने की जरूरत भी नहीं है। वो तो मैं देख ही रहा हूं। एक अंधी गली है जिसमें तुम दौड़े चले जा रहे हो। कुछ लोगों का पीछा तुम कर रहे हो और कुछ लोग तुम्हारे पीछे हैं। चीख पुकार, शोर, खून। मैं नहीं मानता कि मैं कोई बेगैरत काम कर रहा हूं, लेकिन गैरतमंद बेगुनाहों का लहू तो नहीं बहाते। मैंने अभी तक किसी का लहू नहीं बहाया। लेकिन उसकी तैयारी तो है। तुम्हें मेरे हर कदम की खबर है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा अगला कदम क्या है, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि तुमने रास्ता कौन सा इख्तियार किया है। रास्ते कदम मुकर्रर करते हैं। मैं भी जानूं कि वो कौन सा रास्ता है जिसकी खबर मुझसे ज्यादा आपको है। वो डराने धमकाने का रास्ता है, वो दहशत का रास्ता है, वो बम और बारूद का रास्ता है, वो जमहूरियत के परखच्चे उड़ाने का रास्ता है। जमहूरियत से हमें मिला क्या? जमहूरियत एक धीरे धीरे छटनार होने वाला दरख्त है जिसके फल धीरे धीरे लगते हैं और पकते हैं। लेकिन दहशतगर्दी एक ज्वालामुखी की तरह है, जब वो फटता है तो उससे आग फैलती है जिससे सब कुछ राख हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता। ये कसीदे हैं जावेद साहब, इसके लिए अशर्फियां भी मिलती हैं। मैं बिका नहीं हूं क्योंकि अभी तक किसी ने दाम नहीं लगाया है। कैसी बाजारू जबान है तुम्हारी? जबान में भी बारूद है। अर्थ क्या है? सिर्फ इतना कि उसमें तुम्हारे साथ और लोग भी खाक हो जाएंगे। इसीलिए तो अब मैं और इस घर में रहना नहीं चाहता। आओ अनवर मियां, आओ। वेलकम वेलकम। खुशामदीद खुशामदीद। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे अनवर। आओ। रहमान भाई, वो फूल उड़ाने के बारे में क्या सोचा है? अनवर, तुम्हें जो बम असेंबल करने के लिए कहा था उसका क्या हुआ? बम ही तो असेंबल कर रहा हूं। मैं अपने भाई को दफन करूंगा। नामुमकिन। वो मेरा भाई था। वो हमें मारने आया था। तंजीमों की दुश्मनी एक तरफ, मुझे अपने भाई को सुपुर्दे खाक करने दें। रहमान भाई, कर दीजिए ना थोड़ा सा रहम। अपने भाई को दफन करने के लिए मुझे किसी के रहम की जरूरत नहीं है। ये मेरा हक है। अस्सलाम वालेकुम बादशाह भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो बादशाह भाई? खैरियत है। आओ बादशाह भाई आओ। खैरियत है रहमान भाई। तुम्हारे आने से इस मनहूस माहौल में जान आ गई। कितनी गोलियां लाए हो?
250 से ज्यादा होती। वाह, मजा आ गया। मजा तो तब आएगी रहमान भाई जब पूरा वादी में आग लग जाएगी। अच्छा खासा पुल था, एक ही लम्हे में ढेर हो गया। वाकई अनवर की इंजीनियरिंग देखा कितना काम आई। हाँ काम तो आई, लेकिन बनाने में नहीं, तोड़ने में। तुमने वो पुल तोड़ दिया जिसे पार करके हम लोग बाजार जाया करते थे। तोड़ दिया वो पुल जिससे होकर मामा अपने खेतों में जाया करते थे। तोड़ दिया वो पुल। हाँ, तोड़ दिया वो पुल। एक बात और ध्यान से सुनो, परसों मुझे एक बम और चाहिए, इससे भी ज्यादा दमदार। क्यों? एक और पुल उड़ाना है क्या? मुमकिन है, और हो सकता है ये पुल तुम्हारे ही गांव का हो। आज की क्या खबर है? वादी में कितने मरे? खुदा का शुक्र है आज कोई नहीं मरा। एक अच्छी खबर भी है, लो पढ़ो। बता ही दो। एक जगह 3-4 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, वहां अचानक 3-4 दहशतगर्द आए और उनसे मैदान आ रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग खबर है, अभी आया। कम से कम बच्चों की मासूमियत का तो ख्याल करना ही होगा। किया तो था, वरना एक आध को वहीं ढेर कर देता। ये जबान कितनी डरावनी लगती है। डरो या डराओ, बच्चों को भी। वो डरे ही कहां। बच्चे किसी से नहीं डरते। फिलहाल हमारा टारगेट बच्चों के बाप हैं। जावेद, क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि इसमें कोई खबर है? अच्छा साहब, हमें दहशत और उसके फैलाने वालों की मुखालफत करने वालों की हर कार्रवाई का जिक्र करना चाहिए। छोटी छोटी बातों के बड़े असर होते हैं, ये तो आप ही कहते हैं। हाँ, कहता हूं। तो क्या? वादी में हर एक शख्स के दिल में मौत का डर बिठा दिया गया है। अच्छा साहब, आप तो वादी के कुछ निडर लोगों में से एक हैं। जावेद, मैं भी एक हद तक जा सकता हूं, वरना मैं भी नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मालिक मुझे निकाल बाहर करे। ना तो मैं गोली खाना चाहता हूं और ना ही कटोरा हाथ में लेकर घूमना चाहता हूं। इसलिए मैंने बीच का रास्ता अख्तियार कर रखा है, और वही मुझे ठीक भी लगता है। जी मैं कुछ समझा नहीं। देखो, रिपोर्ट में यह तो होगा कि बच्चों ने एक खेल के मैदान को खाली करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसमें साफ साफ ये नहीं होगा कि वो किस तंजीम के दहशतगर्द थे जो मैदान खाली करवाना चाह रहे थे। बच्चों ने खेल का मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। गोया की बात का बतंगड़ बनाया गया है। इसका मतलब है कि हमारा जिक्र हुआ है? नहीं, हमारी तंजीम का कहीं जिक्र नहीं है। ये हमारा खौफ है कि बातों को घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। लेकिन इस तरह की खबर छापने की कोई जरूरत ही क्यों करे? खबर लिखने वाला कौन है? कोई जावेद है। इसके कुछ भी कहने पर पाबंदी लगानी होगी। एडिटर को भी धमकाना होगा। बेशक, चाहो तो दफ्तर के शीशों पर गोलियां चला दूं। फिलहाल तो एडिटर। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज भी की। जो लोग जिंदगी नहीं बख्श रहे वो इज्जत क्या बख्शेंगे? मुझे नहीं करना है रेजिस्टेंस का जर्नलिज्म। और सुनो, तुम्हारी आज वाली रिपोर्ट भी नहीं जा रही। अब यहां से कहां जाएं? इतनी दूर आकर क्या लौट जाएं, या कि आगे बढ़े इतना कि मरना हो जाए शहादत। मुझे आपसे यह कहने के लिए भेजा गया है कि अगर आप इसी तरह लिखना जारी रखेंगे तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता, ऐसा मेरी तंजीम चाहती है।
और यही सब इस कागज पर लिखा है। जाती तौर पर मैं नहीं चाहता कि आप अपनी बात कहना बंद कीजिए, क्योंकि एक आप ही हैं जो सच कहने की हिम्मत रखते हैं। चलता हूं, खुदा आपको लंबी उम्र दे। खुदा हाफिज। क्यों करते हो उन्हें नाराज? क्यों? क्या नाराजगी के मायने सिर्फ उनके? नाराज हम भी हैं, हम भी बेजार हैं। हम पूछते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारी इज्जत, हमारा अमन क्यों चंद दहशतगर्दों की चौखट पर गिरवी रखा जाए? ऐसा क्यों? जो रोटी दे नहीं सकता उसे रोटी छीनने का हक क्यों दिया जाए? बहुत हो गया। आज डल झील के पानी में भूख तैर रही है, घरों में बेरोजगारी बंद है, बाजार वीरान है, दुकानों में माल नहीं है। बर्फ तो है लेकिन बर्फ से खेलने वाले नहीं हैं। अम्मी, आए दिन किसी ना किसी की मौत की खबर, रोज कर्फ्यू के सन्नाटे, बहुत हो गया। आप हर बात को उसकी इंतहा तक ले जाना कब छोड़ेंगे? लेकिन इसने तो इंतहा की इंतहा कर रखी है, नौकरी छोड़ दी। क्या सुना है तुमने? नौकरी छोड़ दी? छोड़नी पड़ी। मुझे कल एक पैगाम मिला है। मोहब्बत का? जी हाँ, मोहब्बत का। मुझे कत्ल कर दिया जाएगा अगर मैंने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो। कैसी हरकतें? यही कि अमन की बातें मत करो, मत लिखो। ये तो जबरदस्ती है। दहशतगर्दी? जी हाँ, मेरी जान बख्श दी जाएगी अगर मैं चुप बैठ जाऊं तो। कौन चाहता है ऐसी जिंदगी? हम सबसे छिपाकर तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? तुम्हें थाने में तलब किया गया है। जावेद, मुझे अनवर चाहिए। मुझे क्या मालूम वो कहाँ है? मालूम तो जरूर है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। और जो कुछ आप कर रहे हैं वो ठीक है क्या? इस सब का नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम साई की तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो तुम नहीं मानोगे। देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने अपना रास्ता इख्तियार किया है उसी तरह आप मुझे भी अपने चुने हुए रास्ते पर चलने दें। आपको जितना चलना था आप चल चुके, समझे? बेटे को मार देना चाहते हैं। कर सकते हो कुछ? जावेद नहीं मान रहा। मैंने 3-4 बार समझाया, बल्कि 3-4 बार से ज्यादा बार समझा, मानने को तैयार ही नहीं। मैंने कहा ये मसीहाई का रास्ता छोड़ दो और हमारे रास्ते में मत आओ, मानने को तैयार ही नहीं। कहता है जो तुमने रास्ता चुना है तुम उस पर चलो, और जो रास्ता मैंने चुना है मुझे उस पर चलने दो। कैसे चलने दें? हमारा अपना रास्ता मुश्किल हो जाएगा। अजीब जिद्दी चीज है ये, मौत का भी डर नहीं से। अब तो वो पुलिस वालों के साथ भी उठ बैठ रहा है। ये नहीं हो सकता। अनवर मियां, हम जानते हैं कि पुरानी मोहब्बत को भुला पाना कितना मुश्किल होता है। मैं कब इनकार करता हूं कि वो मेरा दोस्त नहीं था। इम्तिहान तो अभी आगे है। वो तुम्हारा दोस्त रह चुका है। तुम्हें मालूम है कि वो कहां रहता है और कब क्या करता है, इसलिए उसे मारने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। तमन्ना, हो सकता है जावेद तुम्हारी सुने। सीमा, जावेद हम सबसे ज्यादा बेहतर चीजों को समझते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम उसे शय दे रही हो। मैं जावेद के साथ हूं। तो आपने हामी भरी दी अपने दोस्त जावेद को मारने की? अच्छा इम्तिहान है। कामयाब हो गए तो बहादुरी का तमगा मिल ही जाएगा आपको, कितनी आसानी से। सच है, एक दोस्त को मारना तो होता भी आसान है, और वो भी
जावेद जैसे दोस्त को? जावेद को मारना तो और भी आसान है। मरदूद ना डरता है ना डराता है। दरवाजा कोई भी खटखटाए खुलेगा जरूर। अनवर भाई, जावेद को मारना बहुत आसान है, लेकिन उसे मत मारो। फिर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, कल सुबह। अब लग रहा है, और बहुत देर बाद कि हम एक मेडिवल स्टेट के लिए लड़ भिड़ रहे हैं। हमने बंदूकें हीरो होने के लिए उठाई थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि एक दिन हमें अपना विलन भी देखने को मिलेगा। ये बात तुम्हें सबके सामने कहनी चाहिए थी। इतना बहादुर मैं नहीं हूं। और दूसरों से ज्यादा होने की उम्मीद रखते हो। बुज़दिल हूं। मैं जावेद जैसा नहीं, लेकिन मैं रहमान जैसा भी नहीं हूं जिससे कुछ ना दिखता हो। समझ लो मैं भी बुज़दिल हूं। मैं मरना नहीं चाहता, और अगर मैं जीना चाहता हूं तो इसके लिए जावेद को मारना क्या मेरे अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है? यही तो मैं भी कह रहा हूं अनवर भाई। जिस लड़ाई को हमने इतना बड़ा नाम देने की कोशिश की, आखिर वो बचने और मारने के खेल में खो गई। वो तुम्हारा नाम सुनते ही दरवाजा खोल देगा। जैसे ही दरवाजा खोले तुम उसे गोलियों से छलनी कर देना। अनवर, कोई बात तो जरूर रही होगी जो तुम इस आग के दरिया में कूदे। जानते हो तुम्हारे पास मैं आज रात क्यों आया हूं? मुझे मारने? या खुदा, अपने कातिल को चावल और शोरबा खिला रहे हो? अनवर, तुम तमन्ना के भाई हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। वो ये कि मैं और तमन्ना शादी कर रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? तमन्ना मेरी बहन, मैं अब चलूं? लौट आओ अनवर। ये तंजीम परस्तों की आपसी जंग है, इसमें कोई बड़ा ख्वाब नहीं। मेरे लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हमें मालूम था तुम अपने दोस्त पर गोली नहीं चलाओगे। चलो अनवर, चलो जल्दी चलो। चलो अब चलो। मैं चाहकर भी अब इस घर में लौट नहीं सकता। वो सबको मार देंगे। कितना डर लगता है ये सोचकर, और कितना अफसोस होता है। कितना अफसोस होता है उस माँ के लिए, हम सबकी माँ के लिए, जो तुम्हारा इंतजार करते करते पागल हो गई। उस अब्बू के लिए जिनका दिमाग कहीं और होता है और हाथ कुछ और कर रहे होते। उस तमन्ना के लिए जो अपने भाई को रोक नहीं सकते थे। इस घर के लिए मेरे होने का बहुत मायने नहीं रह गया। बाप के लिए बेटा बेटा ही होता है। छोड़कर तो तुम गए थे, अरे हम लोग तो तुम्हें खुद से कभी जुदा नहीं कर पाए। बेटे, जिनकी ये बंदूक है उन्हें लौटा दे और वापस आ जा। वो मुझे लौटने नहीं देंगे। तो
ऐसा कर, किसी जंगल में फेंका। हाँ, फेंका फेंका। अम्मी से तो मिलते जाओ। नहीं तमन्ना, अनवर को लौट आने दो। आज पता नहीं कितने दिनों के बाद सोई है। ये अनवर कहाँ लापता होगी? इसके भी रंग ढंग मुझे ठीक नहीं दिख रहे। अब तुम लोगों के जिम्मे दो काम हैं। एक, असद को धमकी कि अगर जावेद पर कोई पेच निकाला तो अखबार के दफ्तर में आग लगा दी जाएगी। और दूसरा, अनवर की मौत। अब भी वक्त है, लौट आओ, लौट आओ अनवर भाई। लौट ही तो रहा हूं। लौट आया। देखो, मेरा अनवर लौट आया। वो वापस आ गया। ठीक है, उसकी गलती पहाड़ों की तरह बड़ी थी, लेकिन एक झरने की तरह वो फिर हम सब के बीच लौट आया। देखो कैसा शफाफ झरना है। देखो ना, लौट आया। मेरा अनवर लौट आया। सहनी होगी कब तक इतनी सारी वहशत, दहशत 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 दहशत।